हेलो। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत रिसर्च के बाद आ रहा है। देखिए, नीट, आई होप आप सबको पता है, नीट एक एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप डॉक्टर बन, रेपुटेड पोस्ट है। ठीक है, चाहे आप उसको किसी रेपुटेशन या सोसाइटी में वैल्यू के बेस पर देखेंगे या फिर आप जो उसे इकोनॉमी के बेस पर भी देखेंगे, तो दोनों तरह से या हर तरह से कहीं ना कहीं वेल एस्टेब्लिश्ड है, वेल डिफाइंड है और रेपुटेड पोस्ट में आती है। ठीक है, आजकल लेकिन परेशानी क्या है कि भाई नीट जो एस्पिरेंट है उनके तैयारी का कोई प्रॉपर यू कैन से मेथड नहीं है। किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए आपके पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। दूसरी चीज़, उनकी भी गलती नहीं है, परिवार, माँ बाप की, खासकर उसके बाद सोसाइटी की, मेनली पेरेंट्स की, यू कैन से जो भी उनका बच्चा है उसके प्रति ओवर एक्सपेक्टेशन है। कई बार ओवर एक्सपेक्टेशन है और उसको बहुत फोर्सफुली चीज़ होती है उसके साथ, बहुत कहीं ना कहीं इस चक्कर में वो मेंटली कई बार एक्सप्लॉइट हो जाता है। ठीक है, तो ओवर एक्सपेक्टेशन जो है करिए, पर आफ्टर जजिंग योर चाइल्ड, आप अपने चाइल्ड को जज करिए, उसके बाद उसके साथ एक्सपेक्टेशन करिए बहुत अच्छे तरीके से। बट अगर वो आपका, देखिए कैटेगरीज में अगर मैं बात करूं तो एक तो बिलो एवरेज होगा, एक एवरेज होगा, एक बिल्कुल लो एवरेज होगा और एक वेल कहना कहीं आप बोल सकते हैं एस्टेब्लिश्ड होगा या बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होगा चाइल्ड। तो इन कैटेगरीज के हिसाब से पेरेंट्स को अपने चाइल्ड से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और उस बेस पर उससे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करना चाहिए और उसको कहीं ना कहीं हेल्प भी करनी चाहिए जहां उसको ज़रूरत है। ठीक है, तो पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशन है, फिर दूसरी जगह सोसाइटी भी बैठी है जो आपको सोचती है कि भाई एक वेल एस्टेब्लिश पोजीशन पे आपको पहुंचना है, नहीं तो हम लोग बैठे हैं आपको मारने के लिए। ठीक है, आपको अपनी बातों से मार देंगे, आपको जो है अलग तरीके से कहीं ना कहीं टॉर्चर करने के लिए पूरी लाइफ हम लोग बैठे हैं। इसलिए आप अपनी सीट रिजर्व करिए एक वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन की फॉर्म में। तो पेरेंट्स का प्रेशर हो गया, फिर सोसाइटी का प्रेशर हो गया। ठीक है, ये सब प्रेशर कहीं ना कहीं उनके ऊपर आते हैं, नीट एस्पिरेंट्स के ऊपर। मैं पर्सपेक्टिव बिल्कुल नीट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, नीट एस्पिरेंट जो होता है उसकी प्रिपरेशन उसने शुरू की, स्टार्ट किया बंदे ने तैयार करना किसी भी तरह से, बट उसने स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया जिस भी तरीके से। अब उसमें कई तो ऐसे होते हैं जो तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, और कुछ होते हैं जो यू कैन से बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने ऊपर बिलीव है, बट उसके मुकाबले उनकी जो यू कैन से वर्क करने की जो यू कैन से रेगुलरिटी है वो बहुत ही लो है। क्लियर कि भाई मैं खुद को तो समझता हूँ बहुत तोप, पर एग्जैक्टली मेरे बस की कुछ नहीं है। मैंने जो टारगेट बनाया हुआ है उस एग्ज़ाम के लिए मेरे पास जो एक प्रॉपर जो है कि मुझे इतनी ड्यूरेशन तक टाइम देना है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इतनी एक्यूरेसी रखनी है, लास्ट में इतनी स्पीड मेंटेन करनी है, इतने नंबर मेरे आने चाहिए रेगुलरली, इसकी बात करते हैं। तो कई मोस्टली तो 90% तो उस कैटेगरी में आते हैं जो
उस एक्सपेक्टेशन के जो वो सोच रहे हैं उसके मुकाबले उतनी रेगुलरिटी और वर्क करने में कैपेबल नहीं होते या करना नहीं चाहते। ठीक है, अब इससे होता क्या है, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है भाई होगा कि नहीं होगा, पता ही नहीं लग रहा है यार कुछ। ठीक है, फिर वो घर में चल रहा होता है, वो दिमाग में भी चल रहा होता है, सोसाइटी क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, पर एक्चुअली आपने भी तो परफॉर्म नहीं किया ना जितना करना चाहिए। फिर एग्जामिनेशन हॉल, उसका प्रेशर, उस दिन पेपर दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं दे के आ गए, जो भी अपनी, हम चाहे लो एवरेज कैटेगरी में थे, बिलो एवरेज कैटेगरी में थे, एवरेज कैटेगरी में थे, हाई एवरेज कैटेगरी में थे, ब्रिलियंट कैटेगरी में थे, कैसे भी थे, हम एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं बस। ठीक है, उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम देने के बाद एक्चुअली हमें रिज़ल्ट ऑलमोस्ट पता होता है एग्ज़ाम देने के बाद, तो उसकी टेंशन अलग कि भाई अभी रिज़ल्ट तो जो बंदे ने सही किया है, सही अपने टाइम टेबल को फॉलो किया था थ्रू आउट द ईयर, उसको तो पता होता है, लेकिन जो बंदे ने थ्रू आउट द ईयर नहीं फॉलो किया होता है और बहुत अपने आप से एक्सपेक्टेशन होती है, घर वालों को भी होती है, सबको होती है, पर एक्चुअली लेकिन उतना रेगुलरिटी फॉलो नहीं की, पैटर्न फॉलो नहीं किया, कुछ भी पढ़ते कहीं भी थे, आप कहीं भी पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने क्या वो एक जो बेसिक है, बेसिक क्या है, मैंने एक बार पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, बेसिक अपना है कास, कॉन्सेप्ट क्लियर पहला स्टेप, एक्यूरेसी दूसरा स्टेप और स्पीड तीसरा स्टेप। अपने नीट का बेसिक यही है, तो जो इसको पूरे साल रेगुलरिटी से फॉलो कर गया उसको तो टेंशन नहीं है, लेकिन जो नहीं फॉलो करा और बहुत लो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस रखी पूरे साल थ्रू आउट द ईयर और कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ भी रूल फॉलो नहीं किया, उनकी हालत एग्ज़ाम देने के अगले मिनट से ही होती है कि भाई साहब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो ये होगा, हो गया तो क्या होगा, ये सब सब कुछ चल रहा होता है माइंड में। फिर रिजल्ट वाले दिन जिन्होंने बेटर परफॉर्मेंस किए, भाई जो रेगुलरिटी से अपने रूल को फॉलो कर रहे थे, अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एक्यूरेसी रखी, स्पीड रखी, प्रॉपर तरीके से थ्रू आउट द ईयर पूरे पूरे साल फॉलो किया, तो उनके चेहरे पे तो रिजल्ट के दिन मुस्कान रहती है कि भाई मैं सिलेक्ट हो गया, ठीक है, मेरा यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, जहाँ हुआ, मतलब नाउ आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, कॉलेज कौन सा मिलेगा कई बार वो मार्क्स पर डिपेंड कर जाता है, लेकिन तब भी मेरा इतना स्कोर है कि मैंने सिलेक्शन ले लिया। लाइक अभी मैं प्रेजेंट तौर पे अगर बात करूँ तो एक जनरल के लिए आप 650 प्लस पे मान के चलिए हो जाता है, इवन 620 प्लस पे भी सिलेक्शन हो जाता है ऑलमोस्ट। वो तो एक आधी बार 2024 में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, लेकिन ऑलमोस्ट 620 प्लस आते ही आपका सिलेक्शन होने के चांस कहीं ना कहीं हो जाते हैं, और अगर आप 650 स्कोर करते हैं तो अच्छे कॉलेज में हो जाता है। तो उनके चेहरे पे मुस्कान है। लेकिन जो भाई साहब बहुत हवा में थे, कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका रिजल्ट वाले दिन ये हाल रहता है एकदम ऐसा। और उसके बाद इसमें से कई तो ये सोच रहा होता है, जबकि इसने गलती किया, इसने परफॉर्म नहीं किया, इसने फॉलो नहीं किया रेगुलर, कोई पैटर्न नहीं रखा, ठीक है, बस कहीं से कुछ देख रहा है, कहीं से कुछ पढ़ रहा है, बस ऐसे ही पढ़ रहा है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कब क्या प्रैक्टिस करना है, कब कितना कंटेंट खत्म करना है, कितने दिन में हो जाना चाहिए, कब क्या प्रैक्टिस लगानी है, कब कब मुझे क्वेश्चन करने हैं, कब कब मुझे जो दोबारा पढ़ना है, रिवाइज कितनी बार करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसने कुछ भी फॉलो नहीं किया, पर रिजल्ट वाले दिन एक चीज़ ये सोच रहा है कि भाई शायद मेरे ना नसीब में नहीं था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर जो है भगवान नहीं चाहता मेरा सिलेक्शन हो, मेरे लिए कुछ और बनाया होगा। आपकी ये सारी चीज़ें बेकार है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको ये अपना CAS वाला फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी, स्पीड।
आपका उसके बाद ये थ्रू आउट द ईयर अगर आप उसको रेगुलरिटी मेंटेन कर पाए, उसके ऊपर सही से काम कर पाए तो सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आप 1 अटेम्प्ट दीजिए, 2 अटेम्प्ट दीजिए, 3 अटेम्प्ट दीजिए, 4 दे दीजिए, 10 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसा मुंह रिजल्ट के बाद लास्ट में ना बने, इसीलिए थ्रू आउट द ईयर एक प्रॉपर पैटर्न के साथ पढ़ाई करनी जरूरी है। और उसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल अगर मैं बता दूं, जो आपको लगता है कि मैं अपने आप कर लूँगा या अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई ऐसे ही अगर सिलेक्शन होता तो सबका हो जाता। मतलब एग्ज़ाम में कुछ जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, उतना नहीं आता है, उससे कहीं सही आता है और बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आता है और उसके ऊपर वर्क करके आता है। नॉर्मली वर्क करने का क्या तरीका है, कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, ठीक है। ज़्यादातर इसमें अगर मैं कहूँ नीट में तो नोट्स जो भी टीचर ने पढ़ाए हैं वो प्लस एनसीईआरटी, ये ज़रूरी है, नोट्स प्लस एनसीईआरटी। फिर आपका उसके बाद उसके ऊपर क्या करना है, आपको उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर आपको एक आधा टेस्ट देना है उसके ऊपर, फिर दोबारा उसको रिवाइज करना है। हर बार यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज, फिर यूनिट वाइज, फिर उसके बाद पहले चैप्टर वाइज करिए, फिर यूनिट वाइज करिए, फिर उसके बाद ऐसे पूरे सिलेबस वाइज करिए लास्ट में आते आते। ये पैटर्न डालना पड़ेगा आपको। जैसे आपने अभी स्टार्ट किया, मान लो किसी ने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, सपोज मई में की, जून में की, उसको 2026 के लिए देना है, तो उसका पैटर्न ये होना चाहिए भाई, चैप्टर पढ़ा, कॉन्सेप्ट हो गया, उसके ऊपर फिर रिवाइज किया एक बार, फिर कुछ आपके यू कैन से असाइनमेंट वगैरह किया, उसके बाद टेस्ट दिया, फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, फिर दोबारा उसको रिवाइज किया सारे को, जो 8-10 चैप्टर हो गए, फिर दोबारा अगला पैटर्न, फिर उसके बाद आपका सिलेबस मान लो धीरे धीरे इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं आप, रेगुलरिटी रख रहे हैं, आपने ये चीज़ दिसंबर जनवरी तक फॉलो की, फरवरी तक फॉलो की, फरवरी तक आपका मान लो सिलेबस हुआ, ठीक है, फरवरी या स्टार्ट ऑफ मार्च तक हो जाता है लगभग, ठीक है। कभी कोई प्रॉब्लम हो गई वो अलग बात है, अदरवाइज लगभग हर जगह फरवरी तक सिलेबस हो जाता है। फिर आपके बाद उसके बाद क्या है, आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, दोबारा सारा पढ़ना है, आप चाहे पूरी मिड फरवरी तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर उसके बाद दोबारा उसके ऊपर सारे असाइनमेंट रिपीट सॉल्व करने, फिर उसके बाद रिपीट सॉल्व करने के बाद टेस्ट देने उसके ऊपर, फिर दोबारा रिवाइज करना है, फिर टेस्ट देने, फिर रिवाइज करना है, फिर टेस्ट देने, ऐसा करते करते आपको कई बार करना है कि नीट का एग्ज़ाम जब आए तो उससे पहले एटलीस्ट आपने नोट्स को, एनसीईआरटी को, ठीक है, उसके बाद आपने असाइनमेंट्स को अपने, और उसके बाद अपने टेस्ट को, कई राउंड्स आपने कर लिए उसके, तब होता है सिलेक्शन। कहीं पढ़ लो, कुछ कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक रेगुलर गाइडेंस चाहिए और रेगुलर आपके ऊपर कोई खड़ा होना चाहिए जो आपको ये चीज़ें करवाने के लिए बोले, भाई कर कर, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे लास्ट में ऐसे ही मुंह बना रहेगा और ऐसे कुछ भी सोचते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्ट रीजन ये है कि आपने प्रॉपर मेहनत नहीं की है, सीधी बात है, ठीक है। तो हमें सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है कि भाई हमें अगर नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, पहले भाई उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसकी एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी और उस पैटर्न के हिसाब से, प्लान के हिसाब से उसको रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एंड तक, नीट के एग्जाम से एक हफ्ते पहले तक एटलीस्ट आपको वो एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, जो भी पैटर्न बताया गया। अब इनमें 90% लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ रहा है, कहीं पढ़ रहा है, कैसे भी कर रहा है, हो रहा है बस ठीक है, नहीं हो रहा है, आप नहीं सिलेक्शन होगा, चाहे आप 10 अटेम्प्ट दे लीजिए, वो पैटर्न में आना पड़ेगा आपको। और अगर मैं आपको बिल्कुल गारंटीड बात बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को फॉलो करें कि एक पैटर्न है, आप रेगुलरली उसको फॉलो कर रहे हैं, तो एट द एंड आप जरूर क्या बनेंगे, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, बड़ी बात है, डॉक्टर साहब। तो इसको, इस पोजीशन को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क और
स्मार्ट वर्क दोनों की रिक्वायरमेंट है। और अपने नीट के एग्जाम में तो सीधे ही बोलता कि डॉक्टर मीन्स क्या, आपने एक ही चीज़ कितनी बार प्रैक्टिस की है। सिंपल बात है, आपने एक तरह का, मान लो आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं या कुछ हैं, आपने हार्ट के कितने ऑपरेशन किए तो आप उतने ही परफेक्ट बनेंगे। रिपीटिशन है। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट का रिपीटिशन, फिर टेस्ट का रिपीटिशन, असाइनमेंट का, क्वेश्चन का, ये सब लगभग बार 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 होना चाहिए। और ये रेगुलरिटी फॉलो करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक मेंटर बिठाना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे मतलब एकदम मुझे बता भाई, माँ पीट दे मेरे को, लेकिन मेरे को भाई बिल्कुल तैयार करो मुझे। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके बगैर सिलेक्शन नामुमकिन है। ओके, तो होपफुली चीज़ें थोड़ी समझ में आई होंगी कि एक्चुअली क्या पैटर्न है। बस आप भेड़ चाल में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, कुछ नहीं होता भाई। आजकल तो कोई ऐसे हैं भाई 11th पूरी पढ़ी नहीं, उसके बाद 12th में आप आ गए। 11th कुछ नहीं पढ़ा आपने, 12th में आप आ गए, तो एक आधे वो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं आजकल भाई, वो बोल रहे हैं हम आपको जो है पहला अटेम्प्ट में निकलवा देंगे भाई, 12th में तैयारी करवा देंगे सारी, पहले अटेम्प्ट में निकल जाएगा। मैं बोलता हूँ नहीं निकलेगा भाई, सीधी बात है, नहीं निकलेगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, तो आप एक काम कर सकते हो, 12th को पूरा परफेक्टली करिए पूरे साल जब आप 12th में हैं, ठीक है। और उस दौरान जितने भी उस 12th में 11th के कॉन्सेप्ट आते हैं सारे उसको भी तैयार करिए। मतलब जो 12th में आपको टीचर पढ़ा रहा है, जो आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा है, जो कुछ भी दे रहा है, उसको आप 100% तैयार करिए, ठीक है। उस 12th को 100% तैयार करिए। उसके बाद आपके 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद जो भी आपके पास 1 महीना 1.5 महीना बचता है, उसमें आप 11th को, ठीक है, रिवाइज करिए एक बार, थोड़ा बहुत जितना पढ़ पाए उतना करिए। अब आपने जितना भी करा है उसके बेस पर आप एग्ज़ाम दीजिए नीट का, जिस साल आपने 12th किए। उसके बाद आप देखिए कि मान लीजिए आपका स्कोर 720 में से आपके 400 ही मार्क्स आते हैं, मैं इतने ही मान लेता हूँ। तो आपको ये पता है कि मैंने भाई तैयारी ही 420 की थी, 430 की थी, तो मेरे 400 आए, मतलब मैं बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये 720 में से मुझे देखना है कि 700 तक के मार्क्स की तैयारी के लिए क्या करना है। तो मुझे वो जो पैटर्न है पूरा एक साल दोबारा फॉलो करना है, और उसमें फिर 11-12 दोनों को मिक्स लेके चलना है। ये है सिलेक्शन का तरीका। तो आप कैसे भी भाई, आपको सपने दिखा दिए कि भाई 12th के बाद ही तेरा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, अरे नहीं होगा। अगर तूने 11th बिल्कुल नहीं पढ़ी है, गधे की तरह पढ़ा है, मतलब टाइम पास किया है, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। अब इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आप कहीं ना कहीं अपने एम को, अपने टारगेट को, जो कि ये है डॉक्टर साहब, इसको अचीव कर लोगे। ये तो अपना तैयारी करते रहिए, पूरी ज़िंदगी ऐसे करते रहे। फिर जब आप 11th में रहेंगे तो 11th आपने ढंग से नहीं पढ़ी तो 11th खराब कर दी, फिर 12th में आप 11th के पीछे पड़ गए क्योंकि 11th आपने पढ़ी नहीं थी, तो आपकी 12th खराब हो गई। फिर उसके बाद आप फिर जब 12th के बाद पास आउट हुए, आपके नंबर आए 720 में से 150 नंबर, आपके ना 12th आती थी ना 11th आती थी। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट 12th के बाद एक साल ड्रॉप किया, वो भी पता नहीं कहाँ चौधराई में चले गए, और पता नहीं कहाँ तैयार कर लिया, कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, कुछ फॉलो नहीं किया, उसमें भी फिर आपका वो एक साल खराब चला गया, क्योंकि आपने कहीं ऐसे ही कहीं भी ले लिया, कहीं भी कुछ कर लिया, कहीं भी तैयार कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको रेगुलर पैटर्न में आना पड़ेगा, रेगुलर कॉन्सेप्ट, रेगुलर आपका एक्यूरेसी होनी चाहिए, रेगुलर स्पीड, सब कुछ आपका क्लियर होगा, तब आप डॉक्टर बनेंगे। इतना भी आसान नहीं है जितना कोई भी मुंह उठा के, एक आधा आजकल क्या है, आजकल एक आधे टॉपर होते हैं। टॉपर है भाई, मान लीजिए जिसके नंबर कुछ आए 720 में से 700 समथिंग, या अब उनकी क्या कहानी होती है, वो आपको गलत डायरेक्शन देते हैं कई बार कि ये ऐसे कर लो तो इससे सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, उस टॉपर का ज़रा बैकग्राउंड चेक करो, उसने 3 साल कहीं कोचिंग ली, कहीं पढ़ा वो ऑफलाइन में, उसके बाद जो है वो बंदा जो है फिर उसने वो 9th क्लास से ही पढ़ रहा है, कई बार ऐसा होता है, वो बंदा पढ़ रहा था, उसके बाद उसने सारा पढ़ा, 9, 10, 11, 12 सब पढ़ा। उसके बाद जो उस बंदे ने सारा पढ़ने के बाद
फिर उसके बाद 1 साल ड्रॉप भी किया, वहाँ भी पढ़ा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस की, सब कुछ किया। उसके बाद लास्ट में उसने क्या किया, ये 5-6 साल उसने पढ़े, उसके बाद उसने लास्ट में अपने आप को कि अभी कि मुझे ये चीज़ें ऐसे ऐसे मेरे को समझ में आ गया, अब मैं तैयार करूँगा अपने आप। तो उसने लास्ट में मान लो 1 साल सेल्फ स्टडी कर ली। तो आपके दिमाग में रहता भाई वो बंदा बता रहा था सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, अबे उसने पहले 5 साल कुछ और भी तो किया है। आप ये क्यों देख रहे हो? तो आप 11th में आए हुए बच्चों 10th में नालायक थे, आपको कुछ पता ही नहीं था, आपको कुछ नहीं आता, आप 11th में हो, उसके बाद आपने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा, 12th में भी ढंग से नहीं पढ़ा, 9th 10th पढ़े ही नहीं थे ढंग से। अब आप सोच रहे हैं कि मैं खाली ये पढ़ के इतना सा जितना उसने बोला है उतना पढ़ के मैं सिलेक्शन ले लूंगा। अबे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतनी जल्दी आप कहीं ना कहीं होगे। आपको एटलीस्ट एक बार आपको एटलीस्ट ऑफलाइन पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा अंडर गाइडेंस ऑफ एनी टीचर। पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा उसकी गाइडेंस में रहना पड़ेगा अगर आपको डॉक्टर बनना है तो, वरना टाइम पास करते रहिए, चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ओके, आई होप कुछ माइंड में बातें क्लियर हुई होंगी। इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। और अगर आज आपने किसी ने 2026 के बारे में सोचा है, 25 का हो गया, जिसका जितनी तैयारी थी हो गई, अब बस की नहीं है, अब नहीं हो पाएगी तैयारी ज़्यादा। तो जो आपकी तैयारी है उसको रिपीट करिए, उसी के बेस पर एग्ज़ाम दे दीजिए। चाहे आप ड्रॉपर हों, चाहे आप 12th में अभी अपीयर हुए थे, आप अभी रिजल्ट नहीं आया वो वाले हों, कोई भी हों आप, लेकिन आपने जितना पढ़ लिया अभी तो नहीं पाएगा, अब आप नहीं बढ़ा सकते स्कोर को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अब अगर 2026 के लिए सोचते हैं आप, तो 2026 के लिए आपको बेटे पैटर्न में आना पड़ेगा। सीधी और साफ सी बात है। नहीं समझते हो तो अपना एंजॉय करो, एक अटेम्प्ट देना, फिर दूसरा देना, फिर तीसरा देना, फिर चौथा देना, फिर एक दिन बोल देना कि एक्चुअली जो है मुझे डॉक्टर बनना नहीं था। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। होपफुली ये वीडियो आपके कुछ काम की होगी। अगर काम की होगी तो जिनको जरूरत हो उनको भी शेयर करो। थैंक यू।